आज का रात्रि क्लास है 9 जनवरी 1969। बेहद के बाप आत्माओं के बाप की अगर समझानी मिल जाए इन गीता वालों को, ये समझानी मिल जाए कि ये बेहद का बाप ही हमको पढ़ाते हैं। और ये जो गीता वाले हैं ना, खास करके उनको पकड़ने में अच्छा रहता है। क्योंकि वही श्री कृष्ण भगवान वाचे ज्यादा कहते हैं। और जो यादगार मंदिरों में बनी हुई है साकार कृष्ण बच्चे की, भगवान कोई साकार को तो कहा ही नहीं जाता है। भगवान तो सदैव निराकार को कहा जाता है। और निराकार सिवाय भगवान के यहाँ कभी आते ही नहीं है। समझा ना? क्योंकि वो धर्म पिताएं तो शरीर वाले बहुत ही हैं, और बिगर शरीर वाला तो एक ही है। तो जब बिगर शरीर वाले का पक्का करावे तो गीता में जो लिखा हुआ है श्री कृष्ण वो नहीं है। क्योंकि ऊंचे ते ऊंचा तो शिव बाबा ही कहेंगे। और ऊंचे नीचे तो ये इस दुनिया की बात है, इसलिए नाम ही दिया है शिव बाबा। क्योंकि बाबा तो कहा ही जाता है साकार निराकार के मेल को। वो निराकार इस साकार सृष्टि में आकर के ऊंचे ते ऊंचे पाठ बजाता है। वो तो कह देते हैं इस सृष्टि में ऊंचे ते ऊंचे राक्षसी स्वभाव संस्कार वालों से भी ऊंचे मनुष्य, मनुष्य स्वभाव से भी ऊंचे देवताएं। गिने की सृष्टि है, परंतु उन देवताओं में भी जो ऊंचे ते ऊंचा महादेव कहा जाता है, वो पार्ट भी तो मैं ही बजाता हूं। वो क्या बजाएगा? वो तो है ही पत्थर बुद्धि, बन जाता है आखिरी जन्म। तो जब उन गीता वालों को ये बात अच्छी तरह से बुद्धि में बिठाओ कि ऊंचे ते ऊंचे वर्षा विश्व की बादशाही का तो बेहद के बाप से मिलता है। ये जो हद के धर्म पिताएं हैं ना, इनसे नहीं मिल सकता। न इनके न हद के जो फॉलोअर्स है, हिटलर नेपोलियन मिसोलियन कोई भी हुए हो,
कितनी भी महत्वाकांक्षा की हो, लेकिन वो विश्व के ऊपर बादशाही नहीं कर सके। तो विश्व की बादशाही तो बेहद के बाप से ही मिलती है। और ये कलाबद्ध कृष्ण को तो, इसको 16 कला संपूर्ण कहते हैं, उसको तो बेहद का बाप कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि बेहद का बाप तो कलातीत होता है, उसको तो कलाओं में बांधा ही नहीं जा सकता। बेहद का बाप कहा ही जाता है, ऊंचे ते ऊंचा, सबसे ऊंचा। जितने भी पार्टधारी हैं मनुष्य मात्र इस दुनिया में, उन सबसे ऊंचा पार्ट बजाने वाला। सो तो है ही परम पिता परमात्मा निराकार। उसको परम पिता परमात्मा ही कहेंगे। तो ऐसी आत्मा का पाठ बजाए जो परम पाठधारी हो, परे ते परे पाठधारी, जिसके पाठ की नकल कोई भी न कर सके। तो ये जब उनको निश्चय हो जाए, तब तो फिर बेहद के बाप का निश्चय हो भी ना। तो फिर बाप तो हमेशा कहा ही जाता है हद का और बेहद का बाप। हद का 2, 4, 8, 10, 20, 50। जैसे क्राइस्ट है, 200, 250, 300 करोड़ क्रिश्चियंस जो है वो सब उसको बाप मानते हैं। परंतु दुनिया में तो 500, 700 करोड़ है ना मनुष्य, उनको तो बेहद का कहेंगे ना, वो तो नहीं मानते सब। तो वो है बेहद का बाप। और ये मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसे शास्त्रों में प्रजापति नाम दिया है तो वास्तव में पहले प्रजापिता। वो तो हद का बाप है, क्योंकि उसका भी बाप वो निराकार है, जो सदा निराकारी स्टेज में रहता है। और उस बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। बेहद का वर्षा है ही सारी विश्व की बादशाही का वर्षा। जो हद के बाप होते हैं उनसे हद का वर्षा। अब ये तो जरूर समझाया जाता है कि बेहद का बाप बेहद के 21 जन्म का वर्षा देते हैं। बेहद के 21 जन्म क्यों? क्योंकि वो बेहद के 21 जन्म जो आधा कल्प तक चलते हैं, उनमें सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान नहीं। इसलिए वो बेहद के जन्म है। तो उस स्वर का अच्छी तरह से गायन भी है। जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, उस हिंदुस्तान के हिंदुओं में भी गायन है। मुसलमान लोग भी उसे कहते हैं जन्नत। क्रिश्चियंस में भी गायन है।
और दूसरे धर्म वाले या उनके फॉलोअर्स, तो कोई भी जो पक्के फॉलोअर्स हैं वो 21 जन्म का वर्षा तो देते ही नहीं है। और ऐसा भी कोई बाप नहीं है जिससे हमको अमर पद प्राप्त हो, कभी न मरने वाला। और मरना जीना तो शरीर के आधार पर ही होता है। शरीर खलास तो मर गया, बाकी आत्मा तो कभी मरती नहीं है। और ऐसा अमर पद तो मिलता ही है सतयुग में, जहां मृत्यु के दुख का नाम निशान नहीं होता। दुनिया में बड़े से बड़ा दुख भासता है, डर लगता है मृत्यु से सभी को। तो बच्चे, जब भी बाप का परिचय अच्छी तरह से किसी को समझाई दियो, तो जिनको अच्छी तरह से बुद्धि में बैठेगा तो फिर बाप से वर्षा भी तो मिलता है। तो बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म का जो राज है, राज कहो रहस्य कहो, जिस राज से स्वर्ग का राज्य मिले, तो जिसे स्वर्ग का राज्य कहें वो दैवी राज्य कहें, आसुरी राज्य तो नहीं कहेंगे, क्योंकि आसुर तो हिंसा करते हैं। देवताएं तो कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करते। तो ऐसा स्वर्ग का राज्य तो बेहद का बाप ही देते हैं। अभी जब निश्चय होवे, और जिसको भी पक्का पक्का निश्चय हो कि वो स्वर्ग का राज्य देने वाला वो ही पतित पावन गाया जाता है। सब पतित मनुष्यों को, मनुष्य मात्र को पतित से पावन बनाने वाला गाया जाता है। तो जब ये निश्चय पक्का हो जाए कि जो भी इस दुनिया के मनुष्य मात्र इस कलयुगी दुनिया के अंत तक आते आते सब पतित मुक्त पलीति हो जाते हैं, उनको पवित्र बनाने वाला एक ही है। और वो आत्मा तो दो है, उनसे ही पावन बनना है, याद कर करके। और याद तो दोनों को ही करना पड़े, क्योंकि निराकार का तो पता ही नहीं चलेगा कौन है कहां है, जब तक कि कोई मुकर्रर रथ में प्रवेश न करे, शरीर रूपी रथ में। अच्छा, तो वो आत्माओं का बाप जो इस सृष्टि पर आकर के कोई मुकर्रर शरीर रूपी रथ में प्रवेश करके उसको आप समान निराकारी बनाए देते हैं, तब कहा जाता है माम एकम याद करो। तो कोई ऐसे नहीं कि सिर्फ एक निराकार आत्मा कहती है, नहीं, वो निराकार आत्मा जिस मुकर्रर रथ वाले शरीर में प्रवेश करती है वो आत्मा भी कहती है
कि हम दोनों वेद की जो पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, नंबरवार इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर उनका व्यक्तित्व, उनकी शख्सियत तो एक ही है ना, उस एक व्यक्तित्व को याद करो। तो कहते हैं माम एकम याद करो। अब कहने वाला तो मुख तो जरूरी होगा, निराकार को तो मुख होता नहीं। निराकार जो कहते हैं माम एकम याद करो, और जो देह के सभी संबंध हैं, मेरा धर्म पिता क्राइस्ट, मेरा धर्म पिता मोहम्मद, ये सभी संबंध या देह के जो भी जन्म जन्मांतर के संबंध हैं, नाना चाचा काका ताऊ, ये सब संबंध है, उनको छोड़ दो। अपन को भी देह न समझो, आत्मा समझो। और ये शरीर में, जिसे मैं मुकर्रर शरीर में आता हूं, वो भी पराया शरीर है। उसको शिव निराकार सुप्रीम का शरीर नहीं कहेंगे। वो भी रावण रुलाने वाला बन जाता है। तो ये शरीर में, इस पराये शरीर में रहते हुए मुझे याद करो। ऐसा करेंगे तो सभी पाप कट जाएंगे। तो जब सभी पाप कट जाएंगे तो पवित्र बन जाएंगे। ये पापों का लेप छेप अनेक जन्मों का जबरदस्त लगा हुआ है। ये पाप करने के संस्कार आत्मा में जैसे चिपक गए। पवित्र बन जाएंगे तो मूत पलीति पतित से पावन पवित्र आत्मा बन जाएंगे। इन मूत पलीति कर्मेंद्रियों में आकर्षण ही नहीं रहेगा आत्मा का। तो तुम पावन दुनिया में, स्वर्ग की दुनिया में चलने लायक बन सकते हैं, लागू हो जाएंगे। ऐसा पुरुषार्थ करने के लागू। अगर ये पुरुषार्थ करो माम एकम याद करने का, जो मंत्र कल्प कल्प आकर कहते हैं मन मना भव, मेरे मन में समा जा, अर्थात जो मेरे मन में संकल्प है उसी संकल्प में रमण करता रहे निरंतर। अर्थात अपनी देह, अपने जन्म जन्मांतर के संबंधियों की देह, धर्म पिताओं की देह, सब देह के मनुष्य मात्र को छोड़ माम एकम याद करो। या कोई का भी शरीर हो, तो अगर वो याद की यात्रा करेंगे तो पवित्र बन करके पवित्र दुनिया में हमको जाना ही है, ऐसा पक्का हो जाएगा। और पवित्र तो बनना ही जरूर है।
कोई चाहे या ना चाहे। क्यों? क्योंकि ये पतित दुनिया खलास होने वाली है। हाँ। और पावन दुनिया आ रही है। तो ऐसा पक्का 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 उनको पक्का कराने में भले 1-2 रोज लग जाएं। ऐसे बेहद का बाप का परिचय दिया तो बेहद का वर्षा जरूर है। और वो बेहद का वर्षा कहा ही जाता है स्वर्ग को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्व माने आत्मा, ग माने गई। कहां गई? स्वस्थिति में गई। स्वर्ग में जो भी मनुष्य मात्र होंगे ना, ऊंचे से ऊंचे पार्ट बजाने वाले या नीचे से नीचे पार्ट बजाने वाले, ऊंचे नीचे तो होते ही हैं इस दुनिया में। तो वो सब आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं। स्वस्थिति में स्थित होते हैं। तो ऐसा वर्षा मिलता है स्वर्ग का। और किसको मिला वो भी जाना जाता है। कोई चंचल मन वाले मनुष्यों को नहीं, कीट पशु पक्षी पतंगों को नहीं, राक्षसी संस्कार वालों को नहीं, देवी देवताओं को वर्षा मिला। और उन देवी देवताओं के यादगार चित्र तो देखो आज भी मंदिरों में भारत में रखे हुए हैं ना। भारत में ही क्यों रखे हुए? भारत में ही खास विशेष इसलिए ज्यादा रखे हुए हैं कि भारत में ही देवी देवताओं का राज्य होता है। तो वो बात जब कोई ऐसे पक्का बाप को समझ जाए कि ऐसा बाप जो देवी देवताओं की दुनिया स्थापन करता है, और उस बाप के बारे में उनको समझाया जाए, खासकर गीता वालों को समझाया जाए कि बाप को याद करने से वर्षा मिलता है। निराकारी बाप को याद करने से, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बाप को वर्षा। परंतु वो वर्षा मिलता है, परंतु कोई मासी का घर नहीं है। जब वर्षा मिलता है तो वर्षा लेने का पुरुषार्थ करने वालों को माया की बड़ी युद्ध चलती है। क्योंकि हम याद करते हैं बाप को। और माया तो स्त्री चोला है या पुरुष? माया पाटदारी है या नहीं? स्त्री चोला है तो उसे बड़ी खुंदक आती है कि वो निराकार है, पुरुष तन में क्यों ना आया, खास मेरे तन में आता होता तो बहुत ही ईर्ष्या करती है, जबरदस्ती युद्ध चलाती है। हम बाप को याद करते हैं, बेहद के बाप को माया बुला देती है। तो बरोबर हम कोशिश भी करके देखी बाप को याद करने की, फिर भूल जाते हैं। और बाप कहते हैं आगे भी भूलते रहेंगे।
आए तो यहीं षष्ठी पर हो, इस पापी कलयुगी दुनिया की षष्ठी में। तो बाप कहते हैं भले बैठ करके खाओ पियो, और खाते समय बैठ करके तुम ऐसे ही खाओ गाओ, और तुम गाते भी थे, तुम्ही से खाऊं, तो बस तुम्ही से बैठ करके खाएंगे, और कोई का दिया हुआ नहीं खाएंगे। फिर तो पक्का शिव बाबा। शिव बाबा बड़ा बाबा, और फिर ब्रह्मा बाबा भी तो बाबा है। एक बड़ा बाबा हो गया, एक छोटा बाबा। ब्रह्मा तो अनेकों के नाम होते हैं, 4 सर का ब्रह्मा, 5 सर का ब्रह्मा है। वो संगठित ब्रह्मा की यादगार है, स्वभाव संस्कार मिलकर के संगठित होकर के एक हो जाते हैं। तो उनमें भी सारी जो इस सृष्टि की प्रजा है मनुष्य मात्र की, उन सबका पिता प्रजापिता ब्रह्मा तो बड़ा है। परंतु न ब्रह्मा बाबा को याद करने से पाप कटेंगे, न प्रजापिता को याद करने से पाप कटेंगे। पाप किससे कटेंगे? शिव बाबा को याद करने से पाप कटेंगे। बाबा भी हो और शिव कल्याणकारी भी हो, सदा कल्याणकारी। ऐसे नहीं आज उसे प्यार करें तो कल्याणकारी, और कल कोई भूल हो जाए, डिसरिगार्ड कर दें तो बस हमारा दुश्मन हो जाए। ऐसे नहीं है। नहीं, शिव मना कल्याणकारी। तो देखो ये पक्का कर दो, कोई भी ब्रह्मा बाबा को याद करने से पाप नहीं कटेंगे। तो ये जो मन बुद्धि है ना आत्मा की विशेष शक्तियां, इनकी रग पड़ी हुई है अनेक जन्मों की, देहधारियों से प्यार करने की, देहधारियों में चिपक जाने की। तो ये पक्का करना कि ये ब्रह्मा को याद करने से पाप नहीं कटेंगे, तो समझो इसमें वो शिव बाप आता है। क्योंकि पाप तो कटते ही हैं तब जब उस साकार बाबा में वो सदा निराकार शिव प्रवेश करता है, उस शिव बाबा द्वारा। ऐसे नहीं कि टेम्परेरी शरीर रूपी रथ में प्रवेश किया, उसको याद करने लग पड़े तो पाप कटेंगे? नहीं कटेंगे। तो उन बाबा के द्वारा बताते हैं, ब्रह्मा बाबा के द्वारा, कि मुझे याद करो, अच्छी तरह से पहचान के याद करो। तो ये पक्का 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 हो जाए। और ये पक्का पक्का तो तुम बच्चों को याद है, परंतु माया बुलाती है और तुम भूल जाते हो। तुम्हारा भी मायावियों से बड़ा जन्म जन्मांतर का चिपक्कू संबंध है ना। तो जिनका ऐसा संबंध रहा है उनका भी ऐसा ही हाल होता है पीछे। कोई का आगे से ही, पहले जन्म से ही
इस द्वैतवादी द्वापर युगी दुनिया के पहले ही जन्म से है भूलने का संस्कार पड़ जाता है स्वस्थिति का। कोई ऐसे होते हैं कि उनको लंबा टाइम पीछे आ जाते हैं, तो जो पक्का पक्का याद करते हैं बहुत लंबे समय तक, अनेक जन्मों तक, फिर भी इस दुनिया में क्या होता है, ये धंधादौरी की दुनिया, जहां धंधादौरी बढ़ता ही जाता है, स्थूल पेट का धंधा, उस धंधादौरी में फिर यहां वहां भटकना पड़ता है। तो कितना भी पुरुषार्थ करें फिर भी भूल जाते हैं। तो उनको यही समझाई दियो कि बस अब ये भूलना नहीं चाहिए है, ये मेहनत है ना भूलने की। क्यों? क्योंकि ये रुलाने वाला जो रावण है ना, और इसके ये साथ जो ये मंद बुद्धि वाली मंदोदरी, जो भगवान बाप को जान करके भी अनजान बन जाती है और रावण से ही चिपक जाती है। ये रावण और रावणी रूपी जो आत्माएं है ना, वो बुलाए देती है, तो दोनों ही रावण हो गई। तो ये वो आत्माएं हैं जिनके साथ युद्ध है, इसको युद्ध कहा जाता है। कि माया कहे कि मुझे याद करो, है प्रभु कहे मुझे याद करो, मैं हूं प्रभु, प्रकट रूप से उत्पन्न होने वाला, जन्म लेने वाला। माया कोई खास जन्म लेने वाली थोड़े ही है। जैसे दुनिया में सब जन्म लेते हैं, ये भी जन्म लेती है। मैं तो मनुष्य मात्र की तरह जन्म नहीं लेता हूं, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता हूं। तो मुझे याद करो। ओम शांति।